डॉक्टर फारूक साहब ने जो आज पुलवामा में तशरीफ लाया है, उसने ये पहले ही प्रोग्राम बनाया है कि वो हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी का दौरा करेंगे और कॉन्स्टिट्यूंसी में उसने कहा है कि मैं वर्करों के साथ बात करूंगा, जो हमारा वर्कर कैडर है उनके साथ बात करूंगा। इसी सिलसिले में आज पहला प्रोग्राम, क्योंकि ये सिर्फ पुलवामा कॉन्स्टिट्यूंसी का था और उसने ये भी डायरेक्शन दी थी कि मैं चीज़ जो वर्कर हजरात हैं उनके साथ बात करूंगा। आज इसी सिलसिले में, चूंकि आप देख लें इतना काम लोगों के पास आज है, आज लोग काम के साथ है, लेकिन फिर भी इतना हुजूम, जहां हमने कुछ वर्करों को बुलाया था वहां इतना हुजूम आया है। इससे लगता है कि अभी भी लोगों को कितना प्यार है नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ, खासकर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के साथ। और दूसरी बात जो आपने कहा है कि उमर साहब ने कहा है कि ड्यूअल हुकूमत यहाँ नहीं चलेगी, ड्यूअल पावर यहाँ नहीं चलेगा, सही बात है। अगर यहाँ इलेक्शन हुआ है, अगर सुप्रीम कोर्ट के कहने पर यहाँ इलेक्शन हुआ है, एक पब्लिक गवर्नमेंट बनी है, लोगों ने वोट डाले हैं, लोगों की बड़ी तादाद निकली मैदान में, उन्होंने एक सरकार बनाई है, तो जो काम का करने का हक होना चाहिए वो तो सरकार को मिलना चाहिए, वो पब्लिक गवर्नमेंट को मिलना चाहिए। फिर पब्लिक गवर्नमेंट को लोगों ने किस लिए बनाया है? अपनी जो परेशानियां, अपनी जो मुश्किलात है उनको दूर करने के लिए, इसके लिए उन्होंने पब्लिक गवर्नमेंट को यहाँ बनाया। इसीलिए वो निकले पोलिंग बूथों पर दिन भर खड़े रहे, वोट डाले और हुकूमत बनाई है। अगर कोई आदमी आएगा यूपी से आएगा और यहाँ वहाँ इलेक्शन हार कर आएगा, यहाँ हमारे तकदीरों का फैसला करना चाहेगा, ये नेशनल कांफ्रेंस ने इसी सिलसिले में कहा है कि नहीं, ड्यूअल पावर यहाँ नहीं चलेगा, हुकूमत बनी है, लोगों ने वोट डाला है, लोग यहाँ 2005 अगस्त 2019 के बाद गुनागो मुश्किलात में दो चार है, इसीलिए बड़ी तादाद में लोग बाहर निकले हैं। आपको जो पब्लिक गवर्नमेंट है उसको काम करने का मौका मिलना चाहिए। हम लोगों के मुश्किलात, लोगों की परेशानी को दूर करना चाहते हैं, इसके लिए मौका मिलना चाहिए। जो अड़चन कभी पैदा करता है, यहाँ का एलजी जो हमें काम करने में एलजी साहब अड़चन पैदा करता है, उसको चुप करके बैठना चाहिए। एक तो वो वादे हम पूरा करेंगे जो हमने मैनिफेस्टो में किए हैं लोगों के साथ, और जो इज्जत और वकार हमसे छीना गया 5 अगस्त 2019 के बाद, जहाँ इस पर हम काम करेंगे। वो आप फिर भी चाहिए यहाँ लोगों को जो हमारी आइडेंटिटी, हमारी शनाख्त को छीना गया, इस पर नेशनल कॉन्फ्रेंस कारबंद है, वादा बंद है, उसको वापस लाने के लिए हम हर मुमकिन कोशिश करेंगे। डॉक्टर फारूक साहब ने जो आज पुलवामा में तशरीफ लाया है, उसने ये पहले ही प्रोग्राम बनाया है कि वो हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी का दौरा करेंगे और कॉन्स्टिट्यूंसी में उसने कहा है कि मैं वर्करों के साथ बात करूंगा, जो हमारा वर्कर कैडर है उनके साथ बात करूंगा। इसी सिलसिले में आज पहला प्रोग्राम, क्योंकि ये सिर्फ पुलवामा कॉन्स्टिट्यूंसी का था और उसने ये भी डायरेक्शन दी थी कि मैं चीज़ जो वर्कर हजरात हैं उनके साथ बात करूंगा। आज इसी सिलसिले में, चूंकि आप देख लें इतना काम लोगों के पास आज है, आज लोग काम के साथ है, लेकिन फिर भी इतना हुजूम, जहां हमने कुछ वर्करों को बुलाया था वहां इतना हुजूम आया है। इससे लगता है कि अभी भी लोगों को कितना प्यार है नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ, खासकर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के साथ। और दूसरी बात जो आपने कहा है कि उमर साहब ने कहा है कि ड्यूअल हुकूमत यहाँ नहीं चलेगी, ड्यूअल पावर यहाँ नहीं चलेगा, सही बात है। अगर यहाँ इलेक्शन हुआ है, अगर सुप्रीम कोर्ट के कहने पर यहाँ इलेक्शन हुआ है, एक पब्लिक गवर्नमेंट बनी है, लोगों ने वोट डाले हैं, लोगों की बड़ी तादाद निकली मैदान में, उन्होंने एक सरकार बनाई है, तो जो काम का करने का हक होना चाहिए वो तो सरकार को मिलना चाहिए, वो पब्लिक गवर्नमेंट को मिलना चाहिए। फिर पब्लिक गवर्नमेंट को लोगों ने किस लिए बनाया है? अपनी जो परेशानियां, अपनी जो मुश्किलात है उनको दूर करने के लिए, इसके लिए उन्होंने पब्लिक गवर्नमेंट को यहाँ बनाया। इसीलिए वो निकले पोलिंग बूथों पर दिन भर खड़े रहे, वोट डाले और हुकूमत बनाई है। अगर कोई आदमी आएगा यूपी से आएगा और यहाँ वहाँ इलेक्शन हार कर आएगा, यहाँ हमारे तकदीरों का फैसला करना चाहेगा, ये नेशनल कांफ्रेंस ने इसी सिलसिले में कहा है कि नहीं, ड्यूअल पावर यहाँ नहीं चलेगा, हुकूमत बनी है, लोगों ने वोट डाला है, लोग यहाँ 2005 अगस्त 2019 के बाद गुनागो मुश्किलात में दो चार है, इसीलिए बड़ी तादाद में लोग बाहर निकले हैं। आपको जो पब्लिक गवर्नमेंट है उसको काम करने का मौका मिलना चाहिए। हम लोगों के मुश्किलात, लोगों की परेशानी को दूर करना चाहते हैं, इसके लिए मौका मिलना चाहिए। जो अड़चन कभी पैदा करता है, यहाँ का एलजी जो हमें काम करने में एलजी साहब अड़चन पैदा करता है, उसको चुप करके बैठना चाहिए। एक तो वो वादे हम पूरा करेंगे जो हमने मैनिफेस्टो में किए हैं लोगों के साथ, और जो इज्जत और वकार हमसे छीना गया 5 अगस्त 2019 के बाद, जहाँ इस पर हम काम करेंगे। वो आप फिर भी चाहिए यहाँ लोगों को जो हमारी आइडेंटिटी, हमारी शनाख्त को छीना गया, इस पर नेशनल कॉन्फ्रेंस कारबंद है, वादा बंद है, उसको वापस लाने के लिए हम हर मुमकिन कोशिश करेंगे।